आपका स्वागत है संपूर्ण डेयरी ज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बढ़ती भूसे और दाने की कीमत के हिसाब से गाय रखना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध भी देती है तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। और भैंस रखने में दिक्कत यह है कि उसमें मिल्किंग मशीन नहीं लगती, बिना बच्चे के भैंस जो है दूध नहीं देती, और वो जो है एक दो बार ब्याने के बाद फिर वो नॉन ब्रीडिंग सीजन में चली जाती है तो वो गोता बढ़ जाती है, फिर जो है वो 2 वर्षीय हो जाती है। और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, पर मतलब भैंस को लोग रख लेते हैं क्योंकि अंत में वो बिक जाती है बड़ी आसानी से और 20-20 साल तक वो रहती है। बाढ़ वाले इलाकों में बहुत अच्छा है। तो मैं वही है, मुर्रा और नीली, और वो यहाँ पंजाब और हरियाणा में होती है। वैसे सब जगह लोग ले जाने की वो कर रहे हैं, पर ज़्यादातर वो 10 लीटर ही दूध देती है, और अच्छी भैंस जो है 20-25 लीटर भी दूध दे देती है। और भैंस का दिक्कत ये है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो 1 लाख 2 लाख के बीच में आती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये बड़ा दिक्कत हो गई है इस वक्त जो है। और आपको ये भी बता दूं कि मिल्क की प्राइस नहीं मिल रही वहाँ, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये जो आपका हरियाणा पंजाब, यहाँ तो गाय के दूध का 30 रुपये मिलता है। पर अच्छी खबर ये है कि जैसे आप झारखंड चले जाएंगे या बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ जो है ज़्यादा दूध उत्पादन नहीं होता और दूध की बहुत कमी है। वहाँ पे लोग 150 ml दूध ही प्रतिदिन चाय वाय में पीते हैं और के शौकीन नहीं है, वो मछली खाते हैं ज़्यादा, इसलिए मतलब ये कहना कि वो उसकी कीमत नहीं मिल रही है। देखिए, पूर्वी एरिया में तो जहाँ बिहार से ज़्यादा है, झारखंड बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको, मेरे दोस्त है ना डेयरी खोल रखी है, तो वो 55 रुपये लीटर दे रहे हैं एक आदमी को दूध। तो वहाँ तो 55 में मिल जाता है, झारखंड जमशेदपुर में है वो। पर यहाँ जो पश्चिमी एरिया है यहाँ पे 30-32 ही मिलता है अगर आपके पास ज़्यादा दूध है। अब गुजरात की बात सुन लीजिए, गुजरात में भी इतना ही मिलता है, पर वहाँ पे वेटनरी सर्विस वगैरह सब फ्री है, उनको काफ़ी बोनस मिलता है। तो अब मैं यहाँ हूँ उत्तराखंड में, तो यहाँ पे तो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होता ही नहीं है, यहाँ तो दूध बाहर से आता है, यहाँ का दूध। तो यहाँ की सोसाइटी इतनी सक्षम नहीं है कि वो कुछ उसको दे, सोसाइटी नुकसान में चली जाती है हर साल। तो दूध में लाभ इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सोसाइटी कितनी ज़्यादा वाइबल है, या वहाँ पे आप खालिद दूध जो है लोकली किस भाव से बेचते हैं। यहाँ सोसाइटी बाइबल है, जैसे गुजरात से मेरे पास बहुत कम फ़ोन आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आप 140 रुपये दीजिए, फैक्ट्री का डॉक्टर आके आपकी गाय को देखेगा, यही करेगा, और फिर वो लास्ट में जितना फैक्ट्री को फ़ायदा होता है उतना बोनस भी देते हैं। एक एक आदमी को 1-1 लाख रुपए का बोनस मिल जाता है अगर वो 30-35 लीटर भी दूध प्रतिदिन सोसाइटी में देता है। तो ये जटिल समस्या है। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि साहब आप ये कह रहे हैं कि 10 गाय से, मतलब 10 गाय से आप जो है 10,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। देखिए, मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ज़्यादा गाय नहीं रख सकते। आप जिनोमिक गाय रखिए जो कि 30-35 लीटर से ऊपर दूध देती है, तभी आपका गुजारा होगा। ये 10 लीटर की गाय से कुछ नहीं होना। वो जो रख भी रहे हैं वो डेयरी बंद कर रहे हैं, और अभी तूड़ी और ये भूसा हरियाणा पंजाब से बंद हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो इस वक्त तो यही है कि आप हाइड्रोपोनिक करिए और जिनोमिक एनिमल रखिए। जिनोमिक वो होते हैं, वो जर्सी भी हो सकती है, वो गिरी भी हो सकता है, वो जो है हॉलिस्टीन भी हो सकता है। तो ये जानवर 30 लीटर 40 लीटर दूध दे देते हैं प्रतिदिन। पंजाब में बहुत से फार्म हैं जिसमें वो 35 लीटर का जो एवरेज जो है वो हीपर से लेते हैं और 50 लीटर से उस पर। आप हरियाणा में चले जाइए, रेडू फार्म है, उनके पास 1500 एनिमल है। तो ऐसी ब्रीड की कोई ख़ास बात नहीं है, ये है कि वो जिनोमिक होना चाहिए, A2 होना चाहिए, और आपके पास बछिया पैदा करने वाला फीमेल होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बाय द वे बात नहीं है कि साहब मैं साहब कोई गाय भी रखे ले रहा हूँ। अरे आप अगर गाय रख लेंगे तो आप कुछ भी दूसरा काम नहीं कर सकते।
मेरे पास वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं कि आप साहब ऐसा कैसे कह रहे हैं कि साहब जो है गाय रखना प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। आप रख के देख लीजिए, अगर आप 10 लीटर वाली गाय रखते हैं तो आपको नुकसान ही होगा अंत में। मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ, मैं एक फार्म पे गया था तो वो बता रहा था कि साहब मैं बचपन से गाय रख रहा हूँ और पहले मैं 150 गाय रखता था और अब मैं 40 गाय रखता हूँ, पर दूध उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बछिया भी बेच लेता हूँ हर साल। तो आप बात को समझिए, हरियाणा जो है वो भैंसों का गढ़ है, वो वहाँ पे दूध नहीं बेच रहे, पर वो 1 लाख 2 लाख प्रति भैंस मतलब वो बेच देते हैं। और वो भैंस जो है बॉम्बे, कलकत्ता और गुजरात सब पूरे भारतवर्ष में जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात में तो वहाँ मैसाना ब्रीड है, वो सुरती और इसका क्रॉस है मुर्रा का, और वहाँ वो जाफराबादी भी है, भैंस भी है, बन्नी भी है। तो ये कहना कि साहब वो जो है डेयरी दूध तो पियेंगे ही लोग, और जिन पे चारा है या जो बहुत गरीब है वो अपने चरा के ही मतलब गाय भैंस को रखेंगे। तो मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि लोग जो ये कहते हैं कि साहब डेयरी आप कैसे कहते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर आप 30 लीटर 25 लीटर से कम की गाय रखेंगे तो आप डेयरी बंद कर देंगे थोड़ी देर। मैं यहाँ हूँ देहरादून में, उत्तराखंड में, तो यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं जो कि 60 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं, और वो कहते हैं साहब 50 लीटर पे भी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम इसका रेट बढ़ाएंगे। यहाँ पे बहुत सी जगह जो है वो 70 रुपये भी बेच रहे हैं। तो यही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के उसमें जाना पड़ेगा, सेक्स सीमेन यूज़ करना पड़ेगा, जिनोमिक का सीमेन यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपकी गाय जो है 30-35 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती तो आप डेयरी में सरवाइव करने को भूल जाइए। अब यहाँ तो भूसा मिलता है, पर आप उत्तर में जाइए, जितना जितना आप मतलब पूरब में जाएंगे जमशेदपुर और इधर, तो वहाँ पे नहीं है कुछ भी, मतलब पुआल है वहाँ पे, समझे ना, और पुआल भी ज़्यादा मिलता नहीं है वहाँ पे, सिर्फ जो है धान ही होता है और कोई क्रॉप नहीं होती। तो वहाँ लोग जो है अब हाइड्रोपोनिक्स लगा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक में 1 किलो मक्का जो है 7-8 किलो हो जाती है 1 हफ्ते में। तो वो तो ये जो डेयरी का खेल है अब ये छोटे मोटे किसान का नहीं है। छोटा मोटा किसान के लिए तो ठीक है, भैंस पाल ले, उन्हें चरा ले और उन्हें अंगोला खिलाए गन्ने का, और वो बन जाती है और उसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। भैंस के दूध बेचने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो उसकी पड़िया पड्डे और भैंस जो है आखिर में बढ़ जाती है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है लोगों। और जो घर पे ही भैंस बना लेते हैं अपनी AI से, वो उनको फ़ायदा होता है। जो बाहर से भैंस लाते हैं वो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो दिल्ली बॉम्बे चली जाती है मुर्रा बफेलो, ठीक है, वहाँ पे 80 रुपये लीटर दूध बिक जाता है, तो ठीक है उनका अपने चल जाता है। पर वो बताइए कि ब्याज में उसको रखते हैं और जब वो दूध देना ख़त्म कर देती है तो दूसरी भैंस ले आते हैं, और वो AI का भी झगड़ा नहीं करते। वो बस एक बुल रखते हैं, उसको प्रेगनेंट हो गई तो रख लेते हैं, नहीं तो उसको निकाल देते हैं, दूसरी भैंस ले आते हैं। और 10-12 लीटर की भैंस लाते हैं, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की भैंस नहीं लाते। तो अभी हुआ यह है कि जम्मू में दूध का रेट बढ़ा दिया, पंजाब में भी बढ़ा दिया। क्या कहते हैं, दूध का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो लोग डेयरी रखना बंद कर देंगे। तो मैं यही बता रहा था कि ये डेयरी में नुकसान इसलिए हो जाता है कि लोग नौकरों से कराते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो हम बाय द वे रख लेते हैं, इसमें हाल नुकसान हो जाता है। अगर आप जरा नहीं देखेंगे आपको नुकसान हो जाएगा। और इसमें तो सब तज हरबज वाली वो बात है कि आपको सब कुछ छोड़ के इसी में करना है, और आपको जो भी दिक्कत हो, हमारा डेयरी ज्ञान है, ये चलता रहता है संपूर्ण डेयरी ज्ञान, इसमें ऑनलाइन बताते हैं। हमारा कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं है, हमारा तो यही है कि डेयरी बंद ना हो। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है और आप ऐसी जगह जहाँ के आपको कोई सलाह नहीं मिलती तो आप सलाह ले लीजिए। AI भी करना सिखा देते हैं, ऑनलाइन ही सिखाते हैं। हाँ, और अगर आप बीज रख लें अपने पास तो आप अच्छे जानवर भी पैदा कर सकते हैं। आप दूध पैदा मत करिए, आप जानवर पैदा करिए। जब तक आप जानवर बेच नहीं रहे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं। दूध बेचने से कोई धनाढ़ नहीं होता। दूध के हम मिठाई बना के बेच रहे हैं आप, या मतलब अच्छे अच्छे जानवर पैदा करके बेच रहे हैं, उसी में ही लाभ होता है।
तो ये मतलब फुल टाइम जॉब है। अगर आपको इसमें लगन है, लपक है जानवर पालने की, और आप नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये ठीक है। और कोई को बुखार चढ़ जाता है कि साहब मैं देसी गाय रखूँगा, रखिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप सेक्सीमेन का तो यूज़ करेंगे तभी तो, क्योंकि बछड़े पैदा हो जाते हैं, उनका क्या करेंगे आप। तो हर जगह का फ़र्क है। जैसे पंजाब से कश्मीर में जो ले जाते हैं, वो दूध एकदम उनका बढ़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो ठंडे इलाके में चली जाती है। और कश्मीर से या आसाम या बंगाल में आती है तो 2-4 जानवर मर भी जाते हैं और दूध भी उतना नहीं देते। तो चारे की समस्या मेन बात है, चारा और लेबर। तो आप कम एनिमल पालिए, हाइड्रोपोनिक से वो उगाइए, ज़्यादा सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट मत होइए। सीसीटीवी लगाइए, अपने जानवरों को हर वक्त देखते रहिए। जो आप जानवर पैदा कर लेंगे सेक्स सीमेन का यूटिलाइजेशन से कोई। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्रेग्नेंट हीपर लीजिए या नॉन प्रेग्नेंट हीपर लीजिए, उससे डेयरी चलाएंगे तभी आप कोई गाय आजकल लाख से कम की नहीं आती है, भैंस लाख से ऊपर की आती है। तो आप बछिया खरीद लाइए ना, और उसमें जो है सेक्स सीमेन रख लीजिए, तो आपका पैसा दुगना हो जाएगा। दूध बेचना जहाँ सोसाइटी वाइबल नहीं है वहाँ पे ज़्यादा चलता नहीं है। गुजरात में, कर्नाटका में ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी वाइबल है, वो सोसाइटी वो फैसिलिटीज देती है। अब जहाँ सोसाइटी वाइबल ही नहीं है, वहाँ दूध ही इकट्ठा नहीं होता, तो वो जो है नुकसान में चली जाती है उनकी सोसाइटी। तो वो आपको कोई भी हेल्प नहीं देंगे। जो आपको इलाज कराना है, कैटल फीड चाहिए, मिल्किंग मशीन चाहिए, वो सब आपको अपने ही उससे करना पड़ेगा। तो हमारा ये है मतलब डेयरी ज्ञान, इसमें आप कभी भी सलाह ले सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप इसमें धोखा ना खाएं, आप इस चक्कर में ना आएँ कि बहुत से लोग कहते हैं साहब डेयरी खोल लेते हैं साहब हम। ऐसा नहीं होता। अब तो आप डेयरी खोलिए, पर आप दूसरा काम नहीं कर सकते। जो डेयरी खोलते हैं उनको दूसरा काम मिल जाता है, तो वो हाल डेयरी बंद करके दूसरा काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेयरी जो है फ़ायदे का धंधा आजकल बड़ी मुश्किल से हो पाता है। धन्यवाद, आपने सुना।